नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान जी की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मण देवता कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती और उसे खाकर सो जाते। एक दिन ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। तब उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तो ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करने नहीं आता, मैं क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी कहने लगी, चलो कथा मैं तुम्हें बता देती हूँ। तब वे ब्राह्मण को कथा बताने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी कथा ही जाकर सुना देना। अब ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियाँ रट ली और चल दिए। कथा सुनाने के लिए चलते चलते बहुत दूर निकल गए और एक वन में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता आकर ठहरे हुए थे। सीता माता का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और न खाती थी। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता माता कहने लगी, अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूँगी भैया, मैं रसोई नहीं बना सकती। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे, यहाँ इस जंगल में कौन सा ब्राह्मण मिलेगा। तब राम जी बोले, चलो लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक दिखाई देंगे। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने एक कोई चला आ रहा है। पीली टोपी लगा रखी है, पीली धोती पहन रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। देखने में तो ब्राह्मण ही लग रहा है। नीचे उतर कर आया और राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आया तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो। वह कहने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। तब ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे, तुम चलो तो सही। ब्राह्मण उनके साथ चल गया। जाकर देखा तो सीता मैया बैठी थीं। जाता बोला, चावल लाओ और पानी का लोटा ले आओ, मैं कथा सुना दूंगा। अब सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई। अब वह कथा सुनाने लगा, लेकिन उसको कुछ आता तो था नहीं। पत्नी से कथा सीख कर आया था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की बात सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसे तुम्हें दक्षिणा तो देनी होगी।
तब लक्ष्मण जी कहने लगे, राम भैया क्या दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, मूर्ख व्यक्ति है। तब राम जी बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही होगी। तब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर वह बड़ी खुशी से लेकर घर आ रहा था। बोल रहा था, मेरी तो गरीबी दूर हो गई, मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। आते आते एक नदी दिखी, सोचा बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लूँ। नदी में पानी पीने बैठ गया। जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में हाथ डाला, वह उंगली से निकलकर नदी में गिर गई और पानी में बह गई। अब बेचारा सिर पीटने लगा, यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वो भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए हो? बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम कल फिर चले जाना, लेकिन यह तो बताओ कथा सुनाने कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, जंगल में निकल गया था, वहाँ कोई अपनी लुगाई और भाई के साथ आकर ठहरे हुए हैं। उनकी लुगाई का रोज कथा सुनने का नियम है, इसीलिए उसने कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी, कोई बात नहीं, कल फिर जाकर कथा सुना देना। अब अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा सीता माता तो लोटा और चावल लेकर तैयार होकर बैठी हैं। उसने फिर वही कथा सुनाई कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब राम जी बोले, लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, आज भी दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से बड़ा भी इस दुनिया में कोई है। तब राम जी कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसीलिए दक्षिणा तो दे दो। तब लक्ष्मण जी ने अब की बार हीरे मोती से भरी हुई एक गठरी दे दी। अब वह गठरी लेकर तो बहुत खुश हो गया, फिर से चल दिया। रास्ते में चलते चलते अभी थोड़ी ही दूर चला था कि डाकू मिल गए, उसने सारे हीरे मोती लूट ले गए। अब वह फिर रोता पीटता घर गया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, आज क्या हुआ? फिर ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। अब ब्राह्मणी का तो माथा टनका। उसने कहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, रोज कमाई होती है लेकिन घर कुछ नहीं आता। तब वे कहने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी? तो वह कहने लगा, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक ठीक बोलना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया, देखा तो फिर सीता मैया चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थीं। कथा सुनने के लिए उसने कथा सुनाई। अब की बार उसने बिल्कुल ठीक ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए
और कहने लगे, भैया आज तो इसे अक्ल आ गई, इसने आज आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए और आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है, और कहते हुए अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी पोटली बनाई और उसे दे दी। कहने लगे, ले जाओ। अब ब्राह्मण का तो माथा टनका, कहने लगा, दिया भी तो क्या दिया, मिट्टी बड़बड़ करने लगा। अपनी ब्राह्मणी को खूब उल्टा सीधा बोलने लगा कि रोज़ तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज यह मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर बड़बड़ करता जा रहा था। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी, क्या बात है, आज इतने गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो? वह कहने लगा, पूछो मत, मेरा दिमाग खराब है। तब वह कहने लगी, बताओ तो सही क्या हुआ है। तब उसने सारी बात बता दी कि तूने जैसा कहा था, आज सही सही कथा सुनाई। तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने सोचा, पति की पहली कमाई है। उसने तो मिट्टी माथे से लगा ली। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगाई। तो वह कहने लगा, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? तब वह कहने लगी, नहीं नहीं, पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ लेकर तो आए हो। रोज़ तो सोना चांदी मिलता है तो रास्ते में ही लुटा आते हो, आज मिट्टी मिली है, कम से कम घर लाए हो तो इससे कुछ तो काम होगी, और नहीं तो चूल्हा ही लीप लूँगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से तो चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाकर पूरे घर में छींटा मार दिया और बाकी की पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख आई। रात होने पर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमगा रहा है, हीरे मोती की ढेर लगे पड़े हैं, अन्य धन के भंडार भरे पड़े हैं, पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब ब्राह्मण की तो सातों जन्मों की गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, यह राम जी की ही चमत्कार है। मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना चांदी बना दिया। इस कहानी को अधिक मास में नित्य नियम से सुनने से आपके भी घर अन्य धन से भर जाएंगे और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान जी की जय। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करते थे और उसे महलों में रखते थे, और दूसरी रानी से न बोलते और न ही प्यार करते थे। वह रानी महल के नीचे बनी एक कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसीलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुशी हुई। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती हो, इसीलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी।
एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करती, मंदिर में परिक्रमा करती, सारे पेड़ पौधे की पूजा अर्चना करती, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़ पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजा करके दिया बाती करती थी। वह परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे को कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती है, गर्मी की मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की ज़रूरत है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जंगल को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधे की खोज में चल पड़ी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना और परिक्रमा करूँगी। यही सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गईं और विष्णु भगवान का ध्यान करती रहीं। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और छोटी रानी को एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली ही रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूँगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूँगी। उसने गंगा के धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आकड़े को चढ़ाने पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। छोटी रानी खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया है, वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनका कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी रहने लगे और नौकर से कहने लगे कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नज़र फैलाई तो वहीं रानी की झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ राजा को घोड़े पर बैठकर ले गया और आकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा जी की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाकर जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इतनी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है, यह तो भगवान का चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा महल को आ गए और जब रात को सोने गए तब राजा ने यह सारी बातें रानी को बताई।
और कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा जी की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी जान बच गई। रानी कहने लगी, हमने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के महल में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते ढूंढते वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ़ करो और आज महल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम आपकी वजह से जीवित हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बातें बताई और फिर से रानी से माफ़ी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरे नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल में लाए। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महल में रख लिया। और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाए। हर जगह पानी की व्यवस्था करी। फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने उपवास किए और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन कराया। सोना चांदी आभूषण अन्य धन गौ आदि सब दान किए। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ का वास मिला। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।